हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में हमारा जो टॉपिक है आज का, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इस पर प्रश्न कैसे आता है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं। तो इस पर देता है कि विद्युत विभव का परिभाषा देकर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था दोस्तों। लगभग 18 मिनट का वो लेक्चर था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ना बिंदु आवेश के कारण। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे बिंदु है, बिंदु O है, जिस पर हमारा एक बिंदु आवेश है प्लस क्यूब आवेश, है ना। आप इसे अच्छी तरह से और जूम मैं कर देता हूँ कि आप ताकि इसको देख पाए। यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु O पर प्लस क्यूब आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, राइट। तो आइए सबसे पहले ये चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख के रखा है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि माना एक बिंदु आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश हमारा प्लस क्यूब है जो बिंदु O पर स्थित है। अब हमने क्या बोला, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करना है हमें। तो वो भी बात हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा कि Q के कारण यानी इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर r दूरी पर बिंदु P स्थित है ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि Q के कारण यानी इस आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि विभव का मान ज्ञात करना है, यानी हम बोलते कि व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बिंदु P पर हम तुरंत विद्युत विभव का गणना तो कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि विभव का परिभाषा होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। अर्थात V बराबर क्या होता है, तो W/क्यूब, और हम लोग क्यूब कौन सा लाएंगे, तो Q0 यानी परीक्षण आवेश को लाएंगे। अब मैंने बोला कि मान लिया कि जो परीक्षण आवेश है वो बिंदु A पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो बिंदु A पर स्थित है हमारा कौन, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0। इसे हम पहले बिंदु B तक लेके आएंगे यानी कि अल्प विस्थापन करेंगे। यहाँ पे मान लिया कि बिंदु B स्थित है और यहाँ से यहाँ तक का जो अल्पतम दूरी है वो हमने बोला कि dx है। क्या है दोस्तों, dx दूरी हमने मान लिया कि ये जो है dx विस्थापन है ना। बिंदु A से B तक लाने में इस प्लस Q0 को कितना हमने विस्थापित किया, तो dx क्या है, तो अल्प विस्थापन है, यानी अल्प मतलब कम विस्थापन है। तो काम भी यहाँ से बिंदु A से B तक लाने में करेंगे बहुत कम। तो मान लेते हैं उस काम को करने में हमें dw लगा होगा, छोटा कार्य, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्लस Q के कारण इस प्लस Q0 पे लगेगा एक प्रकार का बल, और वो बल कैसा होगा, तो थोड़ा बताइए कि कैसा बल होगा। तो हम आपको बता दें कि प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, जिसे क्या करेगा कि ये वाला इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला इसको इधर ढकेलेगा, लेकिन इसके पास उतना भी बल पावर नहीं होता है जो इसको ढकेल सके, और इसके पास इतना पावर होता है कि Q0 को इधर ढकेल सकता है। यानी फोर्स जो है कम्प्लीटली जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी F लगेगा, है ना। तो इस बिंदु को हम मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा कार्य ज्ञात करेंगे, यानी कि जो हमारा Q0 है, मान लेते हैं कि बिंदु A पर अनंत दूरी पर स्थित है और इसे हम लोग B तक लाएंगे यानी dx विस्थापन करके। तो हम लोग बल इस दिशा में लग रहा है, इस वाले दिशा में, और हम क्या कर रहे हैं, Q0 को इसके विरुद्ध लेकर आ रहे हैं। तो जो कार्य होगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो बल के रिस्पेक्ट में हम लोग कार्य करेंगे, यानी इसके विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे।
तो जब हमारा कार्य निकल जाएगा तो वही कार्य क्या होता है, W/Q0, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से हमने अब यहाँ से यहाँ तक लाने में हम छोटा सा कार्य निकालेंगे, यानी dW फाइंड आउट कर लेंगे। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और वही कार्य क्या हो जाता है, तो विभव हो जाता है। तो आइए अब इन सभी को चित्र को हमने यहाँ पे एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से बना दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि माना बिंदु, ये फिगर पे ध्यान दीजिएगा, माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर +Q0 यानी कि परीक्षण आवेश स्थित है ना, जिस पर हमारा क्या है, एकांक धन आवेश स्थित है। तो फिर से सुन लीजिए यहाँ पे, माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर +Q0 आवेश स्थित है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर कि माना बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A है जिस पर कोई एकांक धन आवेश Q0 स्थित है ना। तो अब इस Q0 को A से B तक लाने में हमारा विस्थापन क्या है, dx, और कार्य क्या होगा, जब छोटा सा विस्थापन होगा तो कार्य भी तो छोटा सा होगा। सो हमने यहाँ पे लिख डाला है। तो यहाँ से अब एक बात और ध्यान देना है, तो बिंदु A पर था जब आवेश, तो +Q आवेश के कारण, यानी ये भी तो प्लस का ही है हमारा आवेश, है ना। तो +Q आवेश के कारण इस +Q0 पर लगने वाला जो बल होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके दिशा में। तो यहाँ पे वही बात हमने लिखा कि इसलिए +Q आवेश के कारण लगने वाला बल, अब वो बल क्या होगा जो कि इस प्लस आवेश के कारण +Q0 पे लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बल लगेगा यहाँ पर ना, आप पढ़ चुके हैं कि E बराबर क्या होता है, तो F/Q 0। और अगर हम निकालना चाहें कि बल क्या होगा, तो F बराबर आप जानते हैं Q0 × E, है ना, जहाँ Q0 क्या है, तो एकांक धन आवेश है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने बोला कि जो लगने वाला बल है F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 E हो जाएगा। तो ये बल का परिमाण अब आपको पता चल गया होगा कि इस बल का परिमाण क्या होगा, तो F बराबर Q0 × E, है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा यहाँ पर कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे बल निकाल लेंगे। तो हमने बल निकाला यहाँ पर, बल बराबर Q × E, ठीक है। तो यहाँ पर Q0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाला जो बल है वो ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर Q लिख दिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप यहाँ पे Q0 रखेंगे तो E का जो मान है दूसरा रखना पड़ेगा, यानी कि Q रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जान लेते हैं कि E बराबर क्या होता है। तो E बराबर आप जानते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 Q बटा में R², यही होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बिंदु O से यहाँ से A तक का जो दूरी है वो कितना है, x है ना। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R² आ रहा है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q बटा में x का वर्ग हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि दूरी जो है बिंदु O से A की जो दूरी है वो x है, राइट। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, देखिए अब ध्यान से। तो हमने लिखा कि बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0, ये तो Q था ही, Q0, और किस पर लग रहा है, तो +Q आवेश के कारण Q0 पे लग रहा है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4πε0, Q तो था ही हमारा, Q0 बटा में x²। और ये बल का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, तो OP की दिशा में लिख दीजिए या OA की दिशा में लिख दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे OP के डायरेक्शन में, है ना, यानी O से लगाकर P की ओर हमारा जो बल की दिशा है वो है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि वेक्टर OP की दिशा में।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु, अब बल के विरुद्ध में, यानी ये जो यफ हमारा बल दिया हुआ है, अब इसके विरुद्ध में हम कार्य करेंगे। कैसे कि बिंदु ए पर तो था हमारा आवेश, लगने वाला बल हमने निकाल लिया, लेकिन अब इस बल के विरुद्ध में हम बिंदु ए से ज़बरदस्ती बिंदु बी पर लेके जा रहे हैं। किसको? तो इस परीक्षण आवेश को, यानी एकांक धन आवेश को। कहाँ से? तो बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो यानी कि जो लगने वाला बल है उसके विरुद्ध में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और ये काम कितना सा है? तो बहुत छोटा है, क्योंकि अल्प विस्थापन कर रहे हैं हम। हमने बोला कि बिंदु ए से बी तक का जो अल्प विस्थापन हो कितना, dx है। तो कार्य भी क्या होगा? dx ही होगा, dw होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे वही लिखा, बल के विरुद्ध Q0 को बिंदु ए से बी तक अल्पांश दूरी, अल्पांश मतलब छोटा सा दूरी, है ना, अल्प दूरी, dx विस्थापित करने में किया गया अल्पांश कार्य, अल्पांशी कार्य होगा ना, यानी छोटा सा कार्य होगा। तो छोटे से कार्य को हम लोग dw से, w है ये बड़ा कार्य, लेकिन अगर d लगा देते हैं तो छोटा सा कार्य हो जाता है। तो dw बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कार्य अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर तो बल गुणा विस्थापन होता है ना, बल गुणे विस्थापन होता है, ये हम लोग जानते हैं। और बल क्या लग रहा है? यफ। और विस्थापन क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, जो विस्थापन है हमारा, यानी कि हम बोल दें कि जो कार्य है dw, उसके बराबर क्या हो जाएगा? तो बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन क्या है हमारे यहाँ पर देखा जाए तो विस्थापन बिंदु ए से बी तक, और हम इसके विरुद्ध में ला रहे हैं, यानी कि बल इधर के डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसके विरुद्ध में हम यहाँ पे ला रहे हैं बिंदु बी पर। तो जो यहाँ पे हम बोल दें कि जो आपका विस्थापन होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी कि -dx होगा। अगर आप इस तरह नहीं समझते हैं तो आप इस तरह समझिए कि कार्य बराबर होता है, यानी W बराबर Fs cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, F और यस क्या होता है? विस्थापन ना। तो विस्थापन क्या है? dx, और cos 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको लेके आ रहे हैं हम लोग। तो देखा जाए तो एक दूसरे के बल भी क्या है? तो विस्थापन और ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री, ये कहाँ का कोण है? तो जो बल और विस्थापन है उन्हीं दोनों का। और देखा जाए तो बल और विस्थापन का जो हम बोलते हैं कि जो कोण बना रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है ना, विपरीत है। और कैसा है? समांतर है। तो समांतर है तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री, या हम कहते हैं 0 डिग्री भी हो सकता है ना। तो 0 डिग्री तो नहीं होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो cos 180 डिग्री का मान हो जाता है माइनस का 1, इसलिए ये माइनस आ जाता है। या फिलहाल आप ये समझिए कि dw बराबर f गुणे -dx। और -dx क्यों लिया गया है? क्योंकि बल के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए, है ना। बल के विरोध में हम विस्थापित कर रहे हैं इस वस्तु को, यानी Q0 को, इसलिए जो विस्थापन होगा वो -dx होगा। तो यानी कि हमारा जो कार्य निकल के आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा dw = f इंटू -dx। अब माइनस को थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम लोग, तो हमने कर दिया यहाँ पर, और ये dw आ गया। अब f का मान यहाँ से देखा जाए तो f बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमने f के जगह पे क्या रख दिया? तो वही f का मान रख दिया यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये dx है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये तो हमारा छोटा सा कार्य हो गया, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पर कि बिंदु A से B तक लाने में छोटा सा कार्य हमने किया। अब हमने बोला कि अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, है ना। और वही तो कार्य विद्युत विभव हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब हमने बोला कि अब इन्फिनेटिव, यानी अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और बिंदु P की दूरी क्या है इस आवेश से? तो r दूरी पे है ना। तो यानी कि अब कुल कार्य हम लोग करेंगे कहाँ से कहाँ तक?
तो इन्फिनेटिव से लगाकर r दूरी पे स्थित जो बिंदु P है आवेश से वहाँ तक करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, पिछले डेरिवेशन में भी आप जाने होंगे कि जब बहुत सारा कार्य को जोड़ना होता है तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। वो सामान्य योगफल करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तभी होगा। और इंटीग्रल आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको ज़रूर सिखा देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए Q0 को यानी कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कहाँ से, तो इन्फिनेटिव से लगाकर इसमें r दूरी तक बिंदु P स्थित है तो वहाँ तक कार्य करेंगे हम लोग। और वो छोटा छोटा कार्य ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस कार्य का हम लोग क्या करेंगे, dw का समाकलन कर देंगे। और इसका समाकलन करते ही हमें बहुत कुल कार्य ही मिल जाएगा कि जितना हमने कार्य किया है सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये हमारा कुल कार्य होगा w। अब चलिए dw का मान यहाँ से रख देते हैं। तो dw का मान ये है, तो यहाँ पे हमने रख दिया dw के जगह पे ये वाला। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चेंज होगा वो x² ही चेंज होगा, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ये बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो हमने वही किया कि w बराबर क्या लिख दिया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाहर निकाल दिया। क्या बचा हमारा, इन्फिनेटिव टू r दूरी पर, है ना, 1/x² dx। अब देखिए, अब इंटीग्रल करने का नियम क्या होता है कि इस x² को ऊपर लेके जाइए, क्योंकि इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो x² को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने वही लिख दिया, ये वाला पूरा का पूरा। देखिए Q0 का 1 में गुणा होगा तो -Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये इन्फिनेटिव टू r, ठीक है। लिमिट इसको कहा जाता है, इसे अपर लिमिट कहा जाता है, इसे लोअर लिमिट कहा जाता है ना। तो लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया है, तो इन्फिनेटिव से लगाकर r दूरी पर बिंदु P पर ला रहे हैं हम लोग, है ना, आवेश को, एकांक आवेश को। तो वही हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया है, राइट। अब ये x² ऊपर गया तो x⁻² dx हो जाएगा ना। अब इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि समाकलन कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कि आपको अगर इंटीग्रल दे देगा x⁻n का और यहाँ पे दे देगा dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x, ये वाला x लिख लेंगे हम लोग, n भी लिख लेंगे, इसमें +1 जोड़ देंगे और बटा में हो जाता है n+1 हो जाता है। तो अब यहाँ पर x⁻, जो n है वो यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, -2 का ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो हमने बताया कि ये वाला तो पूरा का पूरा लिख लीजिए x⁻², उसके बाद +1 जोड़ दीजिए और ये जो पावर -2 + 1 है ये नीचे भी लिख दीजिए। और लिमिट वैसे ही लगा रहेगा, यानी कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि लिमिट क्या लगा रहेगा। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने लिमिट लगा दिया इन्फिनेटिव टू r। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस इतना, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज उतर जाएगा। -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1। अब बटा -2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1। अब ये माइनस जो है इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, और ये पूरा का पूरा पोर्शन उसी तरह उतार देंगे हम लोग। अब देखा जाए तो 1 छिप जाता है ना, और आप जानते हैं कि x इन्वर्स है तो उसे क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं ना। तो वही हमने लिख दिया है कि x इन्वर्स को क्या लिख दिया, 1/x, और लिमिट उसी तरह अप्लाई करना है, राइट। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा उसी तरह उतरा हुआ है। अब 1 में अपर लिमिट यानी कि x के जगह पे क्या आ जाएगा, r। तो 1 में r लिख दिया, फिर माइनस, उसके बाद 1 में अब लोअर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी 1 में इन्फिनेटिव, -1 में इन्फिनेटिव, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो -1 में इन्फिनेटिव जो है ख़त्म हो जाता है। कैसे, तो 1 में इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मान क्या ले लेते हैं हम लोग, 1/0,
और 0 पहला गुणे तीसरा होगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, 0 का 1 में होगा तो 0 बटा में 1, इन सभी का मान क्या हो जाएगा 0। और देखा जाए तो 1 बटा में एप्सिलॉन 8 में से 0 अगर घटाएंगे तो 1/r ही बचेगा, एप्सिलॉन नॉट कह रहा हूँ मैं, r बचेगा, है ना, 1 बटा में r बच जाएगा। तो ये वाला उसी तरह हमारा 1 बटा में r हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें अब विभव निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? विभव। विभव बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं हम लोग? विभव, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि Q0 को यहाँ पे भेज देंगे तभी तो हमारा विभव आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए Q0 को इधर गुणा में और इधर आएगा तो भाग में हो गया ये, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा? तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया हमने, Q बटा में R इसी तरह लिख लिया, ठीक। अब देखिए कि हमने वही बताया कि W/Q0 जो होता है किसके बराबर होता है दोस्तों? तो V के बराबर होता है। तो बस यहाँ पर V लिख दिया हमने बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और वोल्ट लिख देंगे चूँकि विभव का SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम, राइट। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। तो ये हमारा पहला स्क्रीनशॉट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा, उसके बाद ये हल्का सा है नीचे, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद ये, और इसके बाद ये है हमारा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके